में हम इंटरनेट की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो जितनी अजीब है उतनी ही चौंकाने वाली भी। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के इस पूरे डिजिटल बवंडर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिर्फ इंटरनेट का कोई मजाक है या फिर कोई बहुत बड़ा डिजिटल आंदोलन। सोचिए जरा, एक कॉकरोच, एक कीड़ा अचानक से हमारी राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में कैसे आ गया। शुरू में सुनने में किसी मजाक जैसा लगता है, राइट? पर इसकी गहराई में जाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। ये बेतुका लगने वाला विचार इतनी तेजी से क्यों फैला, इसे समझने के लिए हमें आज के इंटरनेट कल्चर को डिकोड करना होगा। इस पूरे खेल को समझने के लिए एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, मीम पॉलिटिक्स। असल में होता क्या है कि जब युवा अपनी राजनीतिक हताशा निकालने के लिए या ट्रेडिशनल सिस्टम का विरोध करने के लिए वायरल इंटरनेट ट्रेंड्स, मीम्स और डिजिटल बेतुकेपन का सहारा लेने लगते हैं तो उसे मीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये प्रोटेस्ट करने का एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो बड़ा ही हटके तरीका बन चुका है। तो आइए सबसे पहले इसके वायरल फिनोमिनन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये डिजिटल फुटप्रिंट आखिर फैला कैसे है। करीब 32 लाख व्यूज, जी हां, 3.2 मिलियन से ज्यादा। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। पत्रकार शुभांकर मिश्रा के एक वीडियो ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर इस आंकड़े को छू लिया। ये डेटा अपने आप में इस बात का ठोस सबूत है कि लाखों लोग इस अजीबोगरीब ट्रेंड में बहुत गहराई से दिलचस्पी ले रहे हैं। अब इस पूरी वायरल आंधी के बीच एक चेहरा निकल कर आता है, अभिजीत डीपके। इन्हें इस सीजेपी मूवमेंट का संस्थापक माना जा रहा है। अभिजीत ने इंटरनेट की इस पावर को समझा और एक ऐसा आइडिया स्पार्क किया जिसने पूरे डिजिटल स्पेस में आग सी लगा दी। एक तरह से उन्होंने एक कैटलिस्ट का काम किया जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। और ये ट्रेंड कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सिर्फ शुभांकर मिश्रा ही नहीं बल्कि रवीश कुमार जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के वीडियो पर 1.8 मिलियन व्यूज और द देशभक्त जैसे चैनल पर 1.7 मिलियन व्यूज आए। यानी ये सिर्फ कुछ दोस्तों के बीच का मजाक नहीं था, इसने मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट मीडिया दोनों जगह अपनी पक्की जगह बना ली थी। अब सवाल उठता है कि इंटरनेट के इन मीम्स के पीछे आखिर असली ईंधन क्या है? जेन-ज़ी का ये विद्रोह क्यों भड़क रहा है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक कीड़े के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे कई रियल मुद्दे काम कर रहे हैं, जैसे तेजी से बढ़ती युवा बेरोजगारी, सिस्टम के खिलाफ एक गहरा राजनीतिक आक्रोश और पुरानी पार्टियों से मिल रही लगातार निराशा। जेन-ज़ी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक नॉन आइडियोलॉजिकल रास्ता चुना है। बिना किसी झंडे या पुरानी विचारधारा के उन्होंने प्रोटेस्ट करने का ये नया और व्यंग्यात्मक तरीका ढूंढ निकाला है। इसी बात को द प्रिंट की ये रिपोर्ट बहुत अच्छे से समअप करती है। उनका भी यही मानना है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी फिनोमिनन को वही गुस्से से भरा बेरोजगार और गैर वैचारिक युवा बढ़ावा दे रहा है। मतलब अब इस्टेब्लिश्ड मीडिया संस्थान भी मान रहे हैं कि इन मीम्स के पीछे एक बहुत ही सीरियस फ्रस्ट्रेशन छुपी हुई है। लेकिन जब एक डिजिटल जनरेशन का विद्रोह रियल वर्ल्ड की सत्ता से टकराता है तो क्या होता है? चलिए देखते हैं इसके बाद हुए प्रतिबंधों और संस्थागत प्रतिक्रिया का सिलसिला। आप इस टाइमलाइन को देखिए, आपको इंटरनेट की स्पीड का अंदाजा हो जाएगा। कुछ ही दिन पहले जो सिर्फ एक मीम की तरह शुरू हुआ था, 20 मई आते आते यूट्यूब पर लाखों व्यूज बटोर चुका था। 21 मई तक तो ये नेशनल मीडिया डिबेट का हिस्सा बन गया और फिर वर्तमान स्थिति ये आ गई कि इनकी आधिकारिक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। पेसिंग देख रहे हैं आप, एकदम विप्लैश की तरह। सीजेपी की वेबसाइट और ट्विटर का ऑफिशियली बंद होना कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब इंटरनेट पे पनपे एक मीम को इतना सीरियसली लिया गया कि उसका ऑनलाइन वजूद ही मिटाने की नौबत आ गई। ये साफ दिखाता है कि अब ये मुद्दा सिर्फ हंसी मजाक की बाउंड्री क्रॉस करके सीधा सिस्टम पर असर डालने लगा था। और यहीं से एक बड़ा ही लॉजिकल पर बहुत ही तीखा सवाल पैदा होता है, आखिर सरकार या व्यवस्था डर किस बात से रही है? रवीश कुमार जैसे विश्लेषकों ने भी यही पॉइंट उठाया कि अगर ये सिर्फ एक मीम है तो इतना बड़ा एक्शन क्यों? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई संस्थाएं इस डिजिटल वेव को एक सीरियस पॉलिटिकल खतरे के रूप में देखने लगी हैं? लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आइए अब इस पूरे फिनोमिनन की असली सच्चाई और इसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को समझते हैं। अब यहां पर दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ तो लोग इसे बदलाव की मांग करने वाले बेरोजगार युवाओं का एक बिल्कुल जायज और वैलिड डिजिटल प्रोटेस्ट मान रहे हैं, पर दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ये भी कह रहा है कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ग्रैंड होक्स जिसे सिर्फ और सिर्फ व्यूज बटोरने और आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए डिजाइन
किया गया है। जो लोग इस पर डाउट कर रहे हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स भी काफी स्ट्रांग हैं। उनका मानना है कि ये मूवमेंट सबको मूर्ख बना रहा है, एक फेक मनगढ़ंत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और कुछ ने तो इस पर राष्ट्र विरोधी होने तक का लेबल लगा दिया है। प्रोफेसर ऑफ हाउ और ओपन लेटर जैसे क्रिएटर्स ओपनली जीजी से अपील कर रहे हैं कि इस इल्यूजन से बाहर निकलो और वेक अप यानी जागो। क्रिएटर रजत पवार के इस वीडियो टाइटल पर गौर कीजिए। इसमें इस्तेमाल किए गए कड़े शब्द और एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये गुस्सा और अर्जेंसी दिखाता है कि इंटरनेट पर ही इस मूवमेंट के खिलाफ कितनी स्ट्रांग पुशबैक चल रही है। डिजिटल दुनिया पूरी तरह से दो धड़ों में बढ़ चुकी है और एक नैरेटिव की जंग छिड़ रही है। तो आखिर में इसका निचोड़ क्या निकलता है? चाहे ये कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा प्रैंक हो या फिर सच में फ्रस्ट्रेट हो चुके युवाओं का एक सच्चा विद्रोह, एक बात तो तय है, इसने मीम कल्चर, युवा बेरोजगारी और पॉलिटिकल पावर के टकराव का एक ऐसा रूप दिखाया है जिसने समाज की एक दुखती रग पर हाथ जरूर रख दिया है। और यही हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ कॉकरोच के बारे में बनाया गया एक मीम लाखों व्यूज ला सकता है, पूरे देश में बहस छेड़ सकता है और यहां तक कि सरकारी बैन को ट्रिगर कर सकता है, तो सोचिए ये हमारी आने वाली राजनीतिक वास्तविकता के फ्यूचर के बारे में क्या कहता है। इंटरनेट की ये अनजान और अनप्रिडिक्टेबल ताकत आगे क्या रूप लेगी, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।